हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा कुमार आपका अपना चैनल पैराडॉक्स बीएसबी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज मैं आपके लिए इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम लेकर आया हूं। यानी थ्योरी सेक्शन में जब भी आपको एक चैप्टर चालू किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसका प्रथम जो वीडियो बनेगा आपका इंट्रोडक्शन बनेगा। क्यों बनेगा इंट्रोडक्शन, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। बाबू, इंट्रोडक्शन कहने का मतलब हुआ कि जब भी आपको चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो लाया जाएगा। क्यों लाया जाएगा? इसलिए लाया जाएगा ताकि आप उससे पूरा आइडिया लगा सके, उस चैप्टर के बारे में पूरा जानकारी ले सके। बिना पूरा चैप्टर पढ़े हुए भी इस वीडियो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे एग्जाम पॉइंट से क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा, इसका पास्ट प्रेजेंट क्या रहा होगा, इनका फ्यूचर क्या बनने वाला है, इसका आपका लाइफ में क्या उपयोगिता रहा। ये सारी बातों को हम इंट्रोडक्शन में बताने वाले हैं। और ये जो बातें अभी बताएं आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है ताकि इससे पूरा चैप्टर का आप आइडिया लगा सके कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या बातें हैं। आपका लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम कहने का मतलब हुआ कि संख्या पद्धति का एक जानकारी, एक परिचय करवा रहे हैं आपको, ठीक है। जिसमें पहला जो टॉपिक रहेगा आपका पर्पस रहेगा, यानी कि मोटो, थीम, उद्देश्य। इस चैप्टर को पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है, क्यों है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट में ये देखिएगा, और सेकंड में हम चर्चा करेंगे आपका मेन टॉपिक, यानी इस चैप्टर में हमें मेन टॉपिक क्या है जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम से रिलेशन रखता हो, डायरेक्ट हमारे एग्जाम में उसी टॉपिक से पूछा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि हम आपके लिए वो सारी अवांछित चीजों को छांट कर, बेकार फालतू की चीजों को छांट कर आपको मेन टॉपिक में बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में आएगा ही वो आएगा। उसी टॉपिक से डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको ये भी पता होगा, हम आपको बताए भी होंगे कि नंबर सिस्टम जो हमारे एग्जाम में पूछता है वह 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ये 10 मार्क्स जो पूछे जाएंगे उस मेन टॉपिक में आपको ये सारी बातें बताएंगे कि कहां से प्रश्न एराइज करता है, आपके वो अप्रोच करने की क्षमता आप में बिल्डअप हो जाएगी, आसान हो जाएगी कि हाँ यहीं से प्रश्न आने वाले एग्जाम में, और मैं इसी टॉपिक को पढ़ूंगा। यानी मेन टॉपिक आपके लिए है ना। दूसरा आपका बन रहा है मेन आइडिया। मेन टॉपिक हो गया, अब दूसरा बना आपका मेन आइडिया, समझ रहे हैं ना। तो मेन आइडिया है, तो मेन आइडिया में बाबू ये बात लगाया जाता है, सोचा जाता है, थिंकिंग किया जाता है, या आपका इमेजिनेशन किया जाता है कि मेन टॉपिक से आप मेन आइडिया लगाइए, हमारे एग्जाम में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हम एक भी ऐसा प्रश्न से हम रूबरू हो लेंगे या हम नहीं छोड़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आते होंगे और हमारे लिए वो नया चीज बने, बिल्कुल नहीं। हम आपको मेन आइडिया बाबू इसलिए इसमें लगवा देंगे मेन टॉपिक से, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपको नया नहीं लगे, सभी प्रश्नों से फैमिलियर करवा देंगे। जब सभी प्रश्नों से फैमिलियर करवा देंगे, समझ रहे हैं ना, तो आपसे प्रश्न छूटेगा ही नहीं, आपसे आसानी से अप्रोच कर लीजिएगा, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक जो आपके बनाए हम की कंसेप्ट, ये क्या है, ये सारे चीज आपके लिए नया बनते जा रहा है कि की कंसेप्ट क्या है भाई। तो की कंसेप्ट कहने का मतलब होता है चाबी, कंसेप्ट की चाबी। तो बाबू मेन आइडिया, मेन टॉपिक से हम मेन आइडिया लगाए और मेन आइडिया से हम की कंसेप्ट में पहुंचे। की कंसेप्ट कहने का मतलब कंसेप्ट का चाबी। आप जो नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं उसका कंसेप्ट क्या है। अगर एक चाबी को हम जान जा रहे हैं तो पूरे नंबर सिस्टम को तोड़ कर रख देंगे, पूरा का पूरा उसको हम समझ लेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप में अप्रोचेबल की जो क्षमताएं होगा वह बिल्डअप करते जाएगा। और यहाँ ही नहीं, हर जीवन का एक की कंसेप्ट होता है, अगर आप उसको जान लीजिएगा तो जीवन खुशनुमा है। ये चीज होता है लाइफ में। आप आगे भी पढ़िएगा, 11th पढ़िए, 12th पढ़िए, तो कोशिश कीजिएगा आप अपने मन से कि उसकी एक की कंसेप्ट जान ले। जैसे किसी भी व्यक्ति को आप बताते हैं कि उसकी कमजोरी पहचानो, कमजोर नस पकड़कर उसको बराबर दबाते रहते हैं, उसे परेशान करते रहते हैं। जब उसकी कमजोरी जान जाते हैं तो उस व्यक्ति को हराने में
भी थोड़ा सा आपको समय नहीं लगता है ना। तो वही बात है की कंसेप्ट, हमने इस टॉपिक का, इस पूरे चैप्टर जो आपका नंबर सिस्टम का एक कमजोर पकड़ लिया नस, और उसको जब हम जान जाएंगे तो इसके पूरे चीज को हम आसानी से जान जाएंगे और टॉपिक आपके लिए पूरा का पूरा इजी हो जाएगा। जब वही चीज आपके लिए इजी बन जाएंगे तो 10 में 10 आसानी से पा सकते हैं, 10 में 10 आसानी से पा सकते हैं। ओके, समझ रहे हैं ना। यही आपका की कंसेप्ट है। तो की कंसेप्ट क्या होगा इसके बारे में हम आपको डिटेल्स बताएंगे, वो अभी आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस सारी चीजों के बारे में। ये देखिए, फिर पुनः आपका आता है अमेजिंग फैक्ट्स। अमेजिंग फैक्ट्स आते हैं। अमेजिंग फैक्ट्स क्या है बाबू, तो रोचक तथ्य। इस चैप्टर का सबसे रोचक कौन सी बातें हो सकती है जो आपको आजीवन याद रहे। हमने सुना था, आप भी सुने होंगे बाबू, कि टीचर के बात सुनी गई बातें वह लंबे अरसे तक याद रहते हैं अगर कॉन्शस होके सुने तो वही बातें हैं आपको अमेजिंग लगवाएंगे, पूरा के पूरा रोचक बताएंगे बातें, ताकि आपका यह चैप्टर पूरा रोचक बन जाए और आसानी से आपको पढ़ने में भी वो मजा दे और अप्रोचेबल की जो क्षमताएं हैं वो भी आपको धीरे धीरे बिल्डअप करवाए। यहाँ पे कोई बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की कमजोर नहीं होते हैं, बस उनको टीचर जिस माध्यम का, जिस लेवल का टीचर मिलता है उस लेवल का अपना बनाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ ये मन समझिएगा कि हम कमजोर हैं, बिल्कुल बेसिक बातें से लेकर चलेंगे पूरे हार्ड तक। बेसिक जब बताएंगे बाबू, नींव जब तैयार कर देंगे तो धीरे 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 क्या पहुंच जाइएगा, एक अपर लेवल का भी क्वेश्चन आप देखते देखते बना सकते हैं। यहां आपको ये भी बातें बताएंगे बाबू कि क्वेश्चन को हम देखकर डायरेक्ट आंसर कैसे कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों ऑप्शन में नहीं आ रहा है बनाने मेरा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ऑप्शन से छांट कर भी आंसर निकाल सकते हैं। ये सारी चीजों का मैं यहाँ पे अप्रोचेबल की जो क्षमताएं हैं, आप में असीम क्षमताएं रहती है सभी में, उसी क्षमताओं को हम निखारने के लिए आए हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पे आता है आपका पास्ट एंड प्रेजेंट, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये रहा आपका पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट में नंबर सिस्टम का क्या उपयोग रहा होगा आपके जीवन में, वो चीज आपको रियलाइज करवा देंगे। प्रेजेंट में क्या इसकी उपयोगिता होने वाली है, ये भी चीज आपको बताएंगे। और आपको इन फ्यूचर, आपको फ्यूचर यानी भविष्य में आप नंबर सिस्टम से क्या अपेक्षा रखते हैं आपके लाइफ में, आपके पढ़ाई में, आपके दैनिक जीवन में, वो चीज आपको पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में बताएंगे। समझ रहे हैं ना। चलिए बात करते हैं आपसे। अब सबसे पहला मेरा टॉपिक यही था, पर्पस, उद्देश्य। आपको नंबर सिस्टम पढ़ने का मेन उद्देश्य क्या है। तो बाबू नंबर सिस्टम पढ़ने का उद्देश्य मात्र है संख्याओं का अरेंजमेंट, संख्याओं को सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करना, क्रमबद्ध रूप से उसका एक नामकरण करना, संख्याओं के बारे में जानना, किस संख्या को क्या नाम देंगे। तो बोलिएगा सर हम इस बात को तो पहले भी जानते थे, बिल्कुल जानते थे, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं जानते थे, इसलिए इसका नाम भी है नंबर सिस्टम। सिस्टम मतलब होता है एक स्टेप टू स्टेप, एक प्रॉपर नेम। आपने जो पढ़ा पिछले बार में, कहीं भी पढ़े होंगे 9th 8th 7th सब में, तो एक प्रॉपर ढंग नहीं था, लेकिन यहाँ आपने क्या जाना, एक सिस्टमेटिक ढंग से सजावट देखे, इसका एक क्या नाम होगा, एक प्रॉपर क्या नाम होगा, यही चीज आपका उद्देश्य रहा। इसी उद्देश्य से आपने सीखा कि किस किस चीज को क्या नाम देंगे। और एक बात, संख्या के बारे में भी आप जानेंगे, जानते तो पहले से भी थे, लेकिन इसका एक प्रॉपर नाम आप यहां से क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं। ठीक है, यही आपका मेन पर्पस है, मेन उद्देश्य है। और एक और बात बता दूं कि इनकी उपयोगिता है जो आपके लाइफ में बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही अधिक है। अब बात करते हैं बाबू आपका मेन टॉपिक। ओके, तो मेन टॉपिक में आपको बता दिए हैं क्या क्या हो सकता है। तो यहां देख लीजिए आपको मेन टॉपिक में क्या क्या हो सकते हैं। ये रहा आपका मेन टॉपिक। ठीक है, देखिए मेन टॉपिक,
तो बाबू मेन टॉपिक में जो मैं आपको वहां पे बताया था थोड़ा देर पहले कि मेन टॉपिक इसलिए आपको मैंने बनाया ताकि एग्जाम व्यू से आप वही बातें पढ़े जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समय कम है और बहुत समय कम है और बहुत चीजें ऐसे जान जाइए ताकि आपके एग्जाम में वह प्रश्न पूछेगा तो आसानी से अप्रोच कीजिएगा। इसीलिए मेन टॉपिक बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है फैमिली ऑफ रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्या के परिवार के बारे में जानेंगे। दूसरा टॉपिक आपका बना परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करें। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करें। अब सर कहिएगा, आप बोलिएगा कि सर मैंने तो सुना था कि अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें, आपने यहाँ एक नया चीज लाया, परिमेय संख्या को सिद्ध करें। तो इस बात को हम मेन आइडिया में बताने वाले आपको हैं कि परिमेय भी संख्या को सिद्ध करने के लिए भी हमारे प्रश्न में, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम उसे आसानी से अप्रोच भी करेंगे। आप में असीम क्षमताएं हैं, आप ही कीजिएगा, केवल यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब तीसरा टॉपिक जो बना अंक गणित मूलभूत प्रमेय से, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अंक गणित मूलभूत प्रमेय से एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले। यही बात है, अंक गणित मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले, मतलब लघुत्तम और महत्तम निकाले। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर ये अंक गणित मूलभूत प्रमेय क्या है ना। तो इस चीज को हम मेन आइडिया में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आते हैं चौथा टॉपिक, शांत और अशांत की पहचान। आपने बचपन में भी शांत और अशांत संख्याओं के बारे में सीखा था। आप एक लंबा तरीका था आपका, लंबा मतलब उसको बोल सकते हैं लेंदी प्रोसेस था आपके पास। उसी प्रोसेस को हम शॉर्टलाइज करना है, स्टैंडर्ड करने आए हैं। शांत और अशांत एक टॉपिक आपका है और इससे भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। और एक बात और भी मैं बता दूं तो नंबर सिस्टम तो आपका बेसिक बातें हैं जो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करें या डायरेक्ट 2 नंबर का प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। और अंक गणित मूलभूत प्रमेय से एलसीएम एचसीएफ पूछता ही पूछता है, ये भी 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। और इसी के एक छोटा सा भाग जो होता है वह 1 नंबरिया में भी प्रश्न पूछता है और इससे भी 1 नंबरिया में भी प्रश्न पूछता है, मतलब 1 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। शांत और अशांत से कभी कभी मैंने देखा 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 1 नंबर वाले प्रश्न में हमेशा रहते हैं जिसे आप ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, है ना। पांचवा जो आपका बना टॉपिक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहने का मतलब हुआ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा निकालना। मौसा पहले भी निकालते थे, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे तरीके से बताया जाएगा जो आपका टॉपिक बनाया गया है। और आपका डायरेक्ट एग्जाम में हर ईयर में जितना भी एग्जाम हुआ अभी तक मैंने देखा क्या, यह टॉपिक बहुत बार पूछा गया है, वह 2 नंबर सब्जेक्टिव में। और ये इतना इजी होता है कि मैं तो कहता था बच्चों को ऑफलाइन में कि जब भी इस टाइप के प्रश्न मिलेगा बाबू सबसे पहले अप्रोच कीजिएगा, सबसे पहले बनाइएगा, क्योंकि ये आसान है। आप बचपन में भी मौसा निकालना जाने थे और यहाँ भी जाने हैं, बस इसका एक तरीका चेंज हुआ है, वो तरीका आपको हम सिखाएंगे, ठीक है, वो स्किल आपको सिखाएंगे। यह 5वां टॉपिक बन गया, ठीक है। अब बोलिएगा कि सर आपने तो ये टॉपिक बता दिए, हमारे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट रखता है वो भी बता दिए, अब इसका आइडिया लगवा दीजिए, किस टाइप का प्रश्न पूछेगा, यही तो आइडिया लगाना है, ताकि आपके लिए बिना थ्योरी पढ़े हुए भी आप इतना जान सके कि इस चैप्टर से किस किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसी बात को हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, मेन आइडिया, मेन टॉपिक से ही बाबू मेन आइडिया लगाया जाता है। हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेन आइडिया, ओके, ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ मेन टॉपिक से ही हम लोग मेन आइडिया लगाते हैं, ठीक है। मेन टॉपिक से ही हम लोग मेन आइडिया लगाते हैं। मेन टॉपिक से ही हम लोग क्या करते हैं, मेन आइडिया लगाते हैं। चलिए आइडिया लगाते हैं। तो फैमिली ऑफ रियल नंबर जो आपका टॉपिक बन रहा है वो तो वीवीआई है। क्यों वीवीआई है? एक कारण इसका है बेसिक है।
एक कारण इसका क्या है बाबू, बेसिक है। तो बेसिक चीज जब तक आप नहीं जानिएगा तो ये सारे चीज आसानी से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है और आपको एक नंबर वाले प्रश्न में हमेशा पूछे जाते हैं। किस टाइप का पूछा जाएगा, तो फैमिली ऑफ रियल नंबर के तहत आपका आता है प्रश्न, निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है। निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है, और आपको देता है कि √2 √64/81, और बी में देता है कि √3/7, और डी में देता है ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, डी में देता है नन ऑफ दिस। इस प्रकार के हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, 1 2 ऐसे करके हमेशा प्रश्न रहता है, केवल और केवल आपका परिमेय और अपरिमेय की पहचान पे। अगर मैं बात करूं उसमें भी कहता है आपको कि प्रथम अभाज्य संख्या और प्रथम भाज्य संख्या के गुणनफल कितना हो सकता है, ये भी प्रश्न आते हैं। और हम नंबर फैमिली ऑफ रियल नंबर के तहत ही ये सारे ज्ञान अर्जित करेंगे ताकि आप एग्जाम में बना सके जो भी प्रश्न आएंगे। हमने कहा भी आपको शुरुआत में कि हर क्वेश्चन से आपको फैमिलियर करवा देंगे ताकि आपको आसानी से अप्रोच हो सके। दूसरा टॉपिक जो बना आपको परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करवाना, तो आपसे मैं कहा भी था कि बाबू अपरिमेय यहाँ पे एक ले छूटा हुआ है, ठीक है। तो परिमेय और अपरिमेय, तो अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करें, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करें, तो बाबू यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऐसे करके देखिएगा। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है, कहता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और बेतौर लगातार प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, हमेशा पूछा गया है ना। तो उस चीज को अप्रोच करेंगे हम लोग थ्योरी सेक्शन में, बताएंगे आइडिया सारे चीजों का। अब आपके मन में था कि ये ना बताइए कि परिमेय संख्या को कैसे हम सिद्ध करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। तो इसमें बाबू आपसे कहता है कि 0.999 और डॉट यानी कि रेकरिंग को नहीं बराबर 1 सिद्ध करें। तो 1 सिद्ध करें तो आप जानते होंगे कि 1 जो है 1 ये जो 1 है वह P/Q का रूप लेता है, यानी परिमेय संख्या है। तो आपसे कहा ना कि 0.99 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करें या सिद्ध करें, बात तो एक ही हुआ ना। तो इस टाइप से भी प्रश्न पूछता है, आपको मैं रियलाइज करवा दूं, शायद आपका 2020 में पूछे हुआ था प्रश्न, वो देख लीजिए। इस टाइप पे प्रश्न पूछे हुए था कि 1.6 ऐसे रेकरिंग दे दिया बराबर व्हाट, इसका P/Q रूप क्या हो सकता है। या आपको ऐसा पूछता है कि 1.8 दे दिया, 1.8 दे दिया और यार रेकरिंग डॉट करके दे दिया, तो आपसे पूछता है कि इसका P/Q रूप क्या होगा। तो इसी भी चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दूसरा टॉपिक में। आपको आप आइडिया लग गया होगा कि हमारे जो फर्स्ट टॉपिक से जो प्रश्न पूछेगा वह बेसिक बात पूछेगा, परिभाषा से पूछेगा, है ना। और दूसरा टॉपिक जो पूछेगा वह डिजिट मिलाकर, परिभाषा मिलाकर पूछेगा कि परिमेय संख्या को सिद्ध करें। पहले आपको परिमेय संख्या की पहचान करवाया, दूसरा में आपको परिमेय संख्या को सिद्ध करवा रहा है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करवा रहा है ना, प्रूफ दे रहा है। तीसरा टॉपिक जो बना आपका अंकगणित मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने के लिए। तो इससे बाबू ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद भी होगा कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया द्वारा एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा जिसमें आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ निकालेगा, ठीक है। तो अंकगणित मूलभूत प्रमेय के तहत ही अभाज्य गुणनखंड आते हैं। या तो आपको कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता लेकर, हेल्प लेकर 96 और 404 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकाले, नहीं तो आपको कहेगा कि अंकगणित मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से लसा और मौसा निकाले, ठीक है। इस प्रकार का प्रश्न पूछेगा और इसी में एक अपना प्रारूप चेंज करता है, नेचर चेंज करता है। तो आपसे कहता है कि 2 संख्या आपको दिया हुआ है जिसमें आपका मौसा
जिसमें आपका HCF ना होगा जी, HCF आपका दे दिया 4, तो पूछेगा LCM बराबर वाट। तो इसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें क्या फॉर्मूले आएंगे, क्या बातें आने वाले हैं, वह सारी बातों को हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यह टॉपिक भी आपके एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण है और पूछा जाता है आपके एग्जाम में। चौथा टॉपिक बना आपका शांत और अशांत की पहचान करने के लिए। तो आपको एक परिमेय संख्या देगा, और कहेगा आपसे शांत और अशांत की पहचान करने के लिए। जैसे 7/80 आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, 7/80 शांत है या अशांत है, ऐसे पूछेगा। जांच करें बिना एक लंबा भाग प्रक्रिया द्वारा, यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया बिना किए हुए आपको शांत और अशांत बताना है। तो कोई जादू थोड़े है आपके पास, कोई ऐसा सिस्टमेटिक लगाए और पता कर लिए स्कैन करके ये तो बाबू शांत है या अशांत है। तो वो आपको एक फॉर्मूला बताए जाएंगे यहाँ पे, जिससे आपको ये अप्रोच करने की जो क्षमताएं हैं वो आसान हो जाएंगे, ईजिबल हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, पांचवा जो टॉपिक बनेगा ये भी हमारे एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। क्यों? क्योंकि हमारे एग्जाम में प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है बाबू कि लगातार प्रश्न पूछा गया है, लगातार में। इससे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 2 संख्या दिया रहेगा। जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा निकालने की जब बात आती है तो मात्र 2 ही संख्याओं से मौसा निकाले जाते हैं, 2 ही संख्या से मौसा निकाले जाते हैं। आपको 2 संख्या दे देंगे, मान लीजिए एक 225 देंगे और 135 देंगे, जो आपको एग्जाम में पूछा गया भी है। 225 और 135 का मौसा निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। इसका एक फॉर्मूला आता है A बराबर BQ प्लस R। ये कहाँ से आया, कैसे आया, आपके एग्जाम में इसके कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, ये सारी बातों को हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आपको थ्योरी सेक्शन में आपको अब आइडिया लग गया होगा कि हमारे एग्जाम में किस किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से कितना नंबर का प्रश्न पूछे जाएंगे और कितना फोकस करेंगे, कितना मेहनत करेंगे, ये सारा आइडिया आपको लग गया होगा। अब आप फील ये कर रहे होंगे बाबू कि मैं यह कर सकता हूँ, मुझे यह पढ़ना जरूरी है और मैं ही यह कर सकता हूं। और इस चैप्टर जो 10 नंबर का पूछता है हमसे, उसमें 10 में 10 10 में 10 आसानी से ला सकता हूं। यानी मैंने यहां आपको मेन आइडिया भी लगवा दिया। अब हम बात करते हैं बाबू, क्या बात करते हैं वो देखिए। यहां पे आपका बात था, मेन पर्पस हो गया, आपका मेन टॉपिक हो गया, मेन आइडिया हो गया। अब आता है की कंसेप्ट। बाबू की कंसेप्ट में मैंने आपको बताया कि वैसा कंसेप्ट को पकड़ लेना है जिससे हर टॉपिक रिलेट करता हो। जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं बाबू, देखिएगा, ये आपका मेन टॉपिक से ही की कंसेप्ट निकाले जाते हैं। इसमें से कौन सा ऐसा की कंसेप्ट है आपके लिए जो हर टॉपिक इजी कर देगा। तो आपका की कंसेप्ट हुआ, की कंसेप्ट संख्या के बारे में जानकारी लेना। जब तक आप ये सारे संख्याओं के बारे में पूरा जानकारी ले लीजिएगा, यह टॉपिक आपके लिए इजी हो गया। अब क्या ये क्या कह दिया आप जी, संख्या के बारे में जानना, संख्या तो हम पहले से भी जानते थे। तो वही बातें हैं बाबू, आपका की कंसेप्ट में मैंने फैमिली ऑफ रियल नंबर को रखा। क्यों रखा? तो इसी में हमको अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानना था। इसी के बारे में हम अपरिमेय संख्याओं की पहचान जानेंगे और हमारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इसी संख्याओं में हम देखिए परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, इससे डायरेक्ट रिलेशन रखता है। इसी संख्या में आपको मूलभूत प्रमेय के प्रयोग से एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना, यानी कि 2 डिजिट 4 डिजिट दिए जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे और इसी में हम जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या है क्या, है ना। अब आता है शांत और अशांत। तो परिमेय संख्या के रूप में आप जो व्यक्त करके पूछते हैं कि 3/3.8 शांत है या अशांत है, ये आप P/Q के रूप में लिखे थे तब ना। ये कहाँ जानिएगा ये सब सारी चीजें, सबसे पहले इसमें जानिएगा, इसमें पढ़ना है आपको परिमेय और अपरिमेय के बारे में। अब आते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से मौसा निकालना। तो
तो आपको पूर्णांक के बारे में जानना है, जहां कहता है कि q डज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों, ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे। वो डायरेक्ट रिलेशन रखता है आपका फैमिली ऑफ रियल नंबर। जब तक ये चीज आप नहीं जानिएगा फैमिली ऑफ रियल नंबर, तो सारा टॉपिक तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप में उसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हम कॉन्सेप्ट ही पकड़ लिए, हम इसको ही जान जाएंगे, तो सारे टॉपिक हमारे लिए क्या बन जाएंगे, इजी बन जाएंगे। इसलिए यह आपका की कॉन्सेप्ट है। ओके, अब देखिए हम चर्चा करने वाले हैं आपके बीच में, वो आपका बनेगा आपका अमेजिंग फैक्ट्स। वाह क्या बात है, यस, ये आपका टॉपिक है। अब ये है अमेजिंग फैक्ट्स। रोचक तथ्य क्या है, तो रोचक तथ्य यही है बाबू। रोचक तथ्य सुनिएगा, आपने 9th पढ़ा, 8th पढ़ा, 7th पढ़ा, तो क्या आपने लघुत्तम निकालना नहीं सीखे थे? क्या आपने महत्तम निकालना नहीं सीखे थे? सीखे ही थे। आपने खटाक से ऐसे 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 घेर घार कर मौसा निकाल देते थे, और लघुत्तम निकालने के लिए खटाक से ऐसे ऐसे करके लघुत्तम निकाल लेते थे। शांत और अशांत पहचानने के लिए ऐसे भाग लगाएं, ऐसे भाग लगाएं, और पूरा टक 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 यहां तक जाते जाते पूरा कट गया, शांत हो गया, ऐसे कर जाते थे। तो यहाँ आप वहां पे जो सीखे थे 8th 9th 10th में, एक लंबा प्रोसेस सीखे थे, एक लेंदी प्रोसेस, यहाँ पे आप स्टैंडर्ड हो गए। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपका लिविंग स्टैंडर्ड जो होता है वह हाइयर की ओर बढ़ता है। आपसे अपेक्षाएं गार्जियन की, पेरेंट्स की बढ़ने लगती है कि आपने जो बचपन में गलतियां पहले किया करते थे वो अब कम करेंगे। कम क्या, नेग्लेक्ट करेंगे, न के बराबर करेंगे। आप मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गए हैं। तो क्या मैथ्स भी आपसे वही अपेक्षा रखती है कि जब आप बड़े हो गए हैं, 10th स्टैंडर्ड में आ गए हैं, तो आपसे ये लंबा प्रोसेस वाली लघुत्तम यानी कि लसा और लंबा प्रोसेस से महत्तम यानी कि SCF, ये सही नहीं है। यहां आपको एक स्टैंडर्ड विधि सिखाया जाएगा, एक ऐसा तरीका सिखाया जाएगा जिसमें आपकी जो नॉलेज की क्षमताएं हैं वह सोअप करेगा। आप में कितनी नॉलेज है ना, ये चीज है। यही चीज आपके लिए अमेजिंग है, रोचक है। आप इतनी आसानी से इस बात को सीखिए ताकि आप आने वाले पीढ़ी को जब भी बताएं या अपने छोटे भाई को बताएं, छोटे बहन को बताएं, तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करें, उन्हें रोचक लगे इस बात को कि नहीं हमें जानने जरूरी है, नहीं तो हम मैच्योरिटी लेवल नहीं है मेरा, और आपके एग्जाम में भी तो काम आने वाले हैं, है ना। तो यही आपका अमेजिंग फैक्ट्स हुआ। अब हम देखते हैं बाबू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इसका क्या हो सकता है। तो बाबू अभी अभी मैंने आपको बताया कि पास्ट में इसका उपयोग आप ऐसे ही नहीं जान रहे थे कि इसकी क्या उपयोगिता मेरे लाइफ में आने वाली है, लेकिन पास्ट में आपको उससे केवल रूबरू करवाया जा रहा था, आपको उसके बारे में फैमिलियर करवाया जा रहा था कि ये भी कोई चीज़ है, ये भी कोई संख्या है। परिमेय के बारे में जनाया जा रहा था, अपरिमेय के बारे में जनवाया जा रहा था, शांत और अशांत पहचानने के लिए जनवाया जा रहा था आपको पास्ट में, लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से नहीं जनवाया गया था, आपको केवल रूबरू करवाया जा रहा था। तो आप क्यों, क्योंकि आप जब आगे पढ़िएगा तो आपको यह एहसास नहीं हो कि मेरे लिए एक नया चीज है, वो आपका पास्ट में उपयोग रहा। प्रेजेंट में इसका क्या उपयोग होने वाला है बाबू, तो प्रेजेंट में इसका तो बहुत उपयोग होने वाला है। एक तो डायरेक्ट एग्जाम में भी पूछता है, एग्जाम से भी पूछता है, और आपको आने वाला जो अगला चैप्टर जो बनेगा आपका स्टैटिस्टिक्स हो या आपका प्रोबेबिलिटी हो, ये सारे, चाहे आपका एपी हो, ये सारे जो चीजें हैं वो आपको उपयोग करने वाले हैं नंबर सिस्टम का। प्रेजेंट में बहुत उपयोग है। कैसे उपयोग है थोड़ा सा जान देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स में कहता है बाबू, स्टैटिस्टिक्स में सांख्यिकी में पूछता है कि 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालिए। और पूर्ण संख्या जान ही नहीं रहे, निकालिए। 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालिए, जान ही नहीं रहता अभाज्य संख्या। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखिए कितना उपयोग दे रहा है। यह चीज नंबर सिस्टम एक बेसिक चैप्टर है जो हर चीज को वहां से रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब आपको बता दें एपी में पूछता है, समांतर एपी आपको दिया गया है, तो एपी एक क्रमबद्ध रूप से बढ़ता है, सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये एपी में ही आता है। प्रायिकता में कैसे पूछेगा, तो कहेगा कि पासा को, एक लूडो छक्का खेलता है ना, उसी पासा है, एक पासा को फेंकने पर सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है।
विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, अभाज्य संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो ये सारी चीज हम जानेंगे नंबर सिस्टम में, और इसकी उपयोगिता प्रेजेंट में भी है। अब इन फ्यूचर में इसका क्या उपयोग हो सकता है बाबू, तो जैसे ही इन फ्यूचर में इसकी उपयोगिता यह है, इन फ्यूचर में इसकी उपयोगिता यह है बाबू कि जैसे ही आप 11 में पहुंचिएगा तो सबसे प्रथम जो चैप्टर बनने वाला है आपका सेट। सेट मतलब समुच्चय, और वहां पर लिखता है R बिलोंग्स टू, I बिलोंग्स टू, W बिलोंग्स टू, या सिंबॉलिक कर दिया आपने। यहाँ पे सिंबल देखे और आपको जानकारी ही नहीं था इस नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या के बारे में, तो वहां आपको ये टीचर नहीं बताने वाला है। वहां पे ये टीचर आपको नहीं बताने वाले हैं कि R का मतलब क्या होगा, W का मतलब क्या होगा, I का मतलब क्या होगा। वो तो आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप 10th बढ़िया से पढ़े होंगे, और आप 10th बढ़िया से पढ़े होंगे तो हम टाइम इस बताने में क्या वेस्ट करें, टाइम मेरा वेस्ट होगा, खराब होगा। इस चीज से बचने के लिए वो सिंबॉलिक उपयोग करते हैं। सिंबॉलिक उपयोग क्या, इनका सिंबॉलिक उपयोग ही रहता है 11th-12th में। तो कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यह इन फ्यूचर में इसका उपयोग है। यह हम कह सकते हैं, जैसे ही पढ़िएगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़िएगा तो कहेगा कि कोई 6 अंकों का लेटर है तो उसे विषम संख्या के रूप में कितने प्रकार से सजा सकते हैं, अभाज्य संख्या के रूप में हम स्थान से अभाज्य संख्या के रूप में कितने प्रकार से सजा सकते हैं। ये सारे चीज आपको यहाँ पे बताएंगे। इन फ्यूचर में इसका उपयोग है, समझ रहे हैं ना। ये सारे चीज आपका इन फ्यूचर में उपयोगिता इनकी कितनी है आप जान गए। तो इसलिए सारे टॉपिक को जितने आसानी से पढ़िएगा, जितने इत्मीनान से पढ़िएगा, वो आपके लिए इजिबल है। अगर आप बढ़िया से नहीं पढ़ पाइएगा, कॉन्शियस नहीं हो पाइएगा, तो ये आपके लिए कल भी हार्ड था, आज भी हार्ड रहेगा, और आने वाले भी हार्ड रहेंगे। मैथ कोई एक भारी सब्जेक्ट नहीं है, एक हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। मैथ तो इतना इजी होता है बाबू कि हम सोच नहीं सकते हैं। मैथ सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और वो भी बिहार बोर्ड के बच्चों का, बस सबसे ज़्यादा मैथ्स पे ही फोकस करते हैं। जो भी बच्चे से मिल लीजिए, मैथ्स इतने फारू मिलते हैं उनके कि पूछिए मत। केवल उन बच्चों का मैथ्स कमज़ोर हो जाता है बाबू जिन बच्चों के टीचर अपने लेवल का नहीं मिल पाया, उनको तरीका नहीं सिखाया, उनको मेथड नहीं सिखा पाए, वो चीज़ के कारण ऐसा हो पाया। तो हमने यहाँ कहा आपसे भी कि सारी चीज़ें बेसिक से लेके चलेंगे। आप केवल गुना, भाग, जोड़, घटाव, लघुत्तम, महत्तम, भिन्न के जोड़, ये सारी चीज़ सीख के आइएगा, और मैं आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ों को सिखा दूंगा। आपने 9th क्या पढ़ा, 8th क्या पढ़ा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो सारी बातें बताऊंगा जो आपको 10th के लिए उपयोग रख रहा है, बेस बन रहा है। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन हुआ नंबर सिस्टम का। बच्चे, अब मैं आपके लिए थ्योरी डायरेक्ट लेके आऊँगा, और उसमें डायरेक्ट टॉपिक बताऊँगा आपको कि फैमिली ऑफ रियल नंबर क्या है, और इससे किससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और सारे प्रश्न को मैं वहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देख लिए किस प्रकार से आपका इंट्रोडक्शन हुआ, आप आइडिया भी लगा लिए होंगे, जिसमें आपको प्रथम बार मैंने बताया, पर्पस बता दिए, मेन टॉपिक बताया, आपने मेन टॉपिक भी देखा, मेन आइडिया भी देखा, आपने ये भी देखा कि की कंसेप्ट क्या हो सकता है, आपने ये भी देखा कि इसमें अमेजिंग फैक्ट्स क्या हो सकते हैं जो आजीवन याद रखेंगे आप। पास्ट, प्रेजेंट, इन फ्यूचर में इसका क्या उपयोग है, या पास्ट में क्या उपयोगिता रहा इसका, प्रेजेंट में क्या इसका उपयोग है, इन फ्यूचर में इसका क्या उपयोग है। तो यह इसलिए इन फ्यूचर बाबू यहाँ पे बताया जा रहा है कि ताकि आप हल्के में कोई चीज़ ना ले, नहीं तो आपका इन फ्यूचर 11th खराब होने वाला है। इस चीज़ के लिए समझ में आ रहा है ना। इसलिए इन फ्यूचर भी बताया गया, प्रेजेंट में इसकी इसलिए उपयोगिता बताया गया आपको कि इनका उपयोग देखिए आपको स्टैटिस्टिक्स में भी है, एपी में भी है, प्रोबेबिलिटी में भी है, यानी कि हर टॉपिक में भी ये चैप्टर का जरूरी है। इसलिए इसे हल्के में नहीं लीजिए। इस तरीके से मैंने सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको। चलिए बच्चों, अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं थ्योरी सेक्शन में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। थैंक यू।